औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसिस गुल है और आज का हमारा टॉपिक है लोअर बैक पेन यानी कि कमर का दर्द जिसे कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। हमारे पास कोई भी पेशेंट किसी और डिजीज़ के साथ भी आए तो साथ बैक की कंप्लेन ज़्यादातर मरीज़ साथ करते हैं लाजमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कमर दर्द की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और कमर दर्द की सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। लेकिन कमर के दर्द की वजह मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपने कमर के दर्द का इलाज करना है, वजह जाने बगैर कमर दर्द का इलाज मुमकिन नहीं है। हमारी पिछली वीडियो में आपने कमर दर्द के बारे में वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स में बताया था, तो आज का हमारा टॉपिक हमारी वीडियो इसी पर है और देखते हैं कि सबसे पहले कमर दर्द की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि बैक एक दो तरह का होता है, एक क्रॉनिक बैक एक और एक एक्यूट। क्रॉनिक वो होता है जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा हो और एक्यूट बैक एक वो होता है जब कभी आपको अचानक से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, तो एक्यूट बैक पेन की हम जो है वजूहात उनको देखते हैं, जैसा कि फ्रैक्चर, एक्सीडेंट होना या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिर जाना, कोई इंजरी हो जाना, उस सूरत में कोई इंजरी हो जाना, या फिर मसल्स और लिगामेंट्स की जो या फिर मसल और लिगामेंट स्ट्रेन है, यानी पट्टों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। इसके अलावा फिर बार बार भारी चीज़ें उठाना, झुककर भारी चीज़ों को उठाना, कोई भी चीज़ उठाना झुककर और अचानक से दर्द का निकल जाना। हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान डिस्क जो है वो कुशन का काम करती है, यानी इन डिस्क का रप्चर हो जाना, या फिर आर्थराइटिस होना, या फिर ओस्टियोपोरोसिस होना, या फिर स्पॉन्डाइलोसिस का होना, स्पॉन्डाइल आर्थराइटिस होना। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं जो एक्यूट बैक की वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा फिर होता है क्रॉनिक बैक एक पेन, जो कि आपको काफ़ी अरसे से चल रहा होता है। इसकी वजूहात में ये चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, थिनिंग ऑफ द कार्टिलेज इनसाइड योर स्पाइन, और स्पाइनल स्टीनोसिस, यानी जो स्पाइनल कैनाल है उसका नैरो हो जाना, जिसकी वजह से नर्व जो हैं वो पेन शुरू हो जाता है। इसके अलावा डिस्क प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर इसके अलावा वर्टेब्रा में समटाइम्स गैप आ जाता है। इसकी एक और वजह जो है वो मसल पेन, मसल टेंडरनेस हो जाती है, जो बगैर किसी वजह के आपके मसल्स में दर्द हो जाना या खिंचाव हो जाना। इसके अलावा फिर ओबेसिटी भी एक बहुत मेन कॉज है, क्योंकि आपकी बॉडी का सारा वेट जो है वो आपकी लोअर बैक पर आ रहा होता है, तो वेट ज़्यादा हो जाने की वजह से भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है। फिर एक और वजह इसकी शर्टिका है, जिसको हम आम ज़बान में अर्कुन्नसा कहते हैं, और इस पर पहले मैं बल्कि एक वीडियो भी बना चुकी हूँ। ये दर्द जो है अक्सर कमर से दर्द शुरू होता है और फिर टांगों की तरफ जाता है। इसके अलावा फिर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स भी हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर बन जाए तो वो भी कमर दर्द का बायस बन सकता है। इसके अलावा फिर कुछ इन्फेक्शंस इस तरह के होते हैं कि जिनकी वजह से अक्सर इंसानों को कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लग जाता है। लेडीज़ में एक और मेन कॉज जो है वो बैक एक की वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि आप की कमर पर प्रेशर आ रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर आ रहा होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी के वीक्स बढ़ते जाते हैं तो ये प्रेशर भी बढ़ता जाता है, तो इस वजह से भी अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द रहता है। इसके अलावा फिर एक और वजह ये है कि सिजेरियन या किसी और ऑपरेशन में जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है निचले धड़ को सुन्न करने के लिए, तो अक्सर मरीज ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे तक कमर दर्द की कंप्लेन करते रहते हैं। वैसे तो ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद या किसी भी ऑपरेशन के बाद कमर का दर्द होता है, ये कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में खुद से ही सेटल हो जाता है, लेकिन कमोबेश ऐसा भी होता है कि ये दर्द ठीक ना हो और फिर लंबे अरसे तक चलता रहे।
इसके अलावा फिर वीकनेस आपकी होती है, पट्ठों की जो कमज़ोरी होती है वो भी कमर दर्द का बायस बनती है, या फिर विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है ये भी एक बहुत मेन कॉज होती है कमर में दर्द होने की। इसकी वजह से भी कमर में बहुत दर्द रहता है क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और एक और बैक एक की बड़ी वजह स्ट्रेस भी है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो उनको भी कमर में अक्सर दर्द रहता है। ये तमाम तर तो थी कमर दर्द की वजूहात थी कि किन वजह से कमर दर्द हो सकता है। अब इसके इलाज की बात करते हैं कि कमर दर्द का इलाज कैसे किया जाता है। कमर दर्द का इलाज करने के लिए सबसे पहले तो मरीज़ से उसकी हिस्ट्री ली जाती है और फिर डायग्नोज किया जाता है। कमर दर्द को डायग्नोज करने के बाद फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों से इसका इलाज किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो मेडिकेशंस दी जाती हैं और कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो पेन किलर्स भी होती हैं और साथ हड्डियों की ताकत की कैल्शियम विटामिन की डी की मेडिसिन भी दी जाती हैं। और अगर इनसे अगर आराम ना आए तो फिर कुछ इस तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो कि कमर दर्द की सूरत में लगाए जाते हैं। फिर अगर कुछ ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको अफाका ना हो रहा हो तो साथ फिजियोथेरापी भी करवाई जाती है, जिससे काफ़ी हद तक कमर के दर्द में फ़र्क पड़ जाता है। और अगर किसी को स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कमर में दर्द है तो ऐसे पेशेंट को पेन किलर्स के साथ साथ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा फिर आप आइस और हीट का यूज़ भी कर सकते हैं कमर दर्द को कम करने के लिए, या फिर मसल रिलैक्सेंट टैबलेट्स होती हैं जैसे कि मैकोबालामीन हो गई। इसका डेली इस्तेमाल करने से भी कमर दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ नर्व्स होती हैं जो प्रेस हो जाती हैं और वो कमर दर्द का बायस बन रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में मरीज़ की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें सर्जरी के बगैर फिर कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा होता। एक और तरीका फिर इसमें एक्यूपंक्चर है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो स्पेसेस हैं उनमें एक बारीक नीडल के ज़रिए इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। या फिर कुछ अगर इन्फ्लेमेशन है, कोई आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। लेकिन फिर कुछ बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि जिनमें कमर का दर्द ठीक ना हो रहा हो तो मर्ड इलेक्ट्रिकल करंट्स जो हैं उनको भी फिजिकल थेरेपी में शामिल किया जाता है। फिर एक और चीज़ इसमें यह है कि आपके लिए डाइट चेंज बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट में को हेल्दी रखें, उसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें कैल्शियम भी हो और विटामिन डी भी वाफर मिकदार में हो, तो इससे भी कमर दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा फिर अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इसका मसाज भी किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल्स मिलती हैं जिनसे आप इनका मसाज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो कमर का दर्द है इसको कम करने के लिए हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको इस करने से इसमें फ़र्क पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये है कि डेली की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना एक्सरसाइज करें। इसके अलावा फिर जो आपकी जो सिटिंग की होती है कंडीशन होती है वो है कि सही तरीके से आपको बैठना चाहिए, आरामदेह तरीके से बैठना चाहिए। इसके अलावा फिर एक और बात है कि डेली की वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डेली वॉक जो लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी कमर का दर्द बहुत कम ही होता है। इसके अलावा फिर होता है लिफ्ट करेक्टली, यानी अगर आप कोई भी चीज़ नीचे गिरी है या वैसे नीचे से पड़ी हुई कोई चीज़ उठाना चाह रहे हैं तो उसको झुक कर मत उठाएं, बल्कि पहले आप ज़मीन पर बैठें, उस चीज़ को उठाएं और फिर खड़े हों। इस तरह से आपकी कमर में प्रेशर नहीं आएगा और ना दर्द होगा। और एक और चीज़ है कि अपने अगर आपको ओबेसिटी, आपका वेट ज़्यादा है तो सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। एक और चीज़ फिर इसमें आती है कि क्विट स्मोकिंग। आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दें, सिगरेट नोशी छोड़ दें, क्योंकि इससे तो बहुत तरह की बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। और अगर आपने कहीं बैठना हो तो ज़्यादा देर तक झुक कर मत बैठें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सुबह से लेकर शाम तक बैठने का काम होता है, तो ऐसे लोगों को भी हर वक्त कमर में दर्द रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जब वो अपनी जॉब से वापस आएँ, आफ्टर अ लॉन्ग सिटिंग जब वो वापस आएँ तो बिस्तर पर सीधा लेटें, कुछ देर आराम करें और रात में भी अपनी नींद को 7 से 8 घंटे की नींद को पूरा करें ताकि उनको कमर का दर्द ना हो।
तो ये है कि जब भी आप लोगों को, आप में से किसी को भी अगर कमर में दर्द है तो इसको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि किडनी पे इफ़ेक्ट कर लेती हैं। तो जिस किसी को भी अपना कमर का दर्द है अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं और फिर उसके मुताबिक वो उसको डायग्नोज करेंगे और आपको मेडिसिन देंगे, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।